Hello friends, so let's continue with our chapter Human Health and Diseases. Yesterday we have seen about the introduction. In introduction what we have seen? Just revise, याद करो, रिवाइज करो हमने क्या क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन में. So कुछ बेसिक चीजें जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी हैं. इट वॉज द इम्यून सिस्टम. हमने पढ़ा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं. इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. देन हमने पढ़ा था अबाउट अवर इम्यूनिटी. सो हमारे इम्यून सिस्टम का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कैरेक्टर है विच इज एग्जिबिटेड बाय आवर इम्यून सिस्टम इज इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी का मतलब क्या था? सो हमने पढ़ा था इट इज द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन इज वी कॉल्ड एज अवर immunity. Okay, immunity, the term was described by Edward Jenner. Okay, then after that we have seen that antigen and antibody. Any foreign substance entering in our body and which stimulates our immune response is called as the antigen. And what is antibody? Yes, एनी प्रोटेक्टिव केमिकल. जो भी एंटीजन आपके बॉडी में जा रहा है उस एंटीजन के लिए आपकी बॉडी जो भी प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करेगी, तैयार करेगी, उस प्रोटेक्टिव केमिकल को हम नाम देते हैं एंटीबॉडी. फाइन. देन वी हैव सीन अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक हमने पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वाज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी आपको एक्सप्लेन किया था कि द इम्यूनिटी विच इज विथ अस बाय बर्थ. जो इम्यूनिटी हमारे पास, हमारे साथ, हमारे बर्थ से, हमारे जन्म से रहती है उसको हम नाम देते हैं इनेट इम्यूनिटी. एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग अवर लाइफ स्पैन, ड्यूरिंग अवर लाइफ पीरियड, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So let us see what is innate and what is acquired immunity one by one. So first of all, today I will explain you about the innate immunity. Yes, innate or inborn or natural or non-specific immunity. Innate immunity बोलेंगे उसे, inborn immunity बोल सकते हैं, या फिर आप natural immunity बोलो या फिर non-specific. इन सारे नाम के मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए थे. बाय बर्थ है सो inborn. नेचुरली हमें ये मिली है. जेनेटिकली द इम्यूनिटी इज विथ अस. वी हैव स्टडीड द चैप्टर जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय हेरिडिटी. सो थ्रू हेरिडिटी, थ्रू जेनेटिक ट्रांसफर वी हैव एक्वायर्ड सम कैरेक्टर्स नेचुरली थ्रू अवर पेरेंट्स. सो पेरेंट्स से हमें नेचुरली ये मिली है, सो इसे हम नाम देते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक. सो आपको बताया था कि ये इम्यूनिटी जो है वो किसी पैथोजन को स्पेसिफिक तरीके से हैंडल नहीं करती है. इट इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सो सी इन्नेट इम्यूनिटी हैज सम बैरियर्स. अगर हमें पढ़ना है कि व्हाट इन्नेट इम्यूनिटी एग्जैक्टली इज, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, ये कैसे काम करती है, इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है. सो इन सिंगल वर्ड वी कॉल्ड देम एज द बैरियर्स. So we have to study the barriers of innate immunity. Innate immunity के barriers कौन है और वो कहाँ पे है? So first barrier of our innate immunity is epithelial surface. Epithelial. You know the meaning of word epithelial. What is epithelial? Covering surface of our body. हमारे बॉडी को जो सरफेस कवर करता है, हमारे बॉडी को कवर करने वाले सरफेस को हम नाम देते हैं इपीथेलियल. सो हमारे बॉडी के कवरिंग सरफेस में क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट इंक्लूड होता है स्किन. ये हो गया बॉडी का आउटर कवर. हमारी बॉडी अंदर से हॉलो है. हॉलो है का मतलब क्या? सो अंदर कैविटीज हमारे बॉडी में है. ओके, इन अवर बॉडी वी हैव सम कैविटी. जैसे आपका स्टमक, पेट, ये अंदर एक कैविटी है. हार्ट अंदर क्या है? कैविटी है. लंग्स के अंदर कैविटी है. सो वी हैव मेनी कैविटीज इन अवर बॉडी. तो ये जो भी कैविटीज है, यूटेरस अंदर कैविटी है, यूरिनरी ब्लैडर अंदर कैविटी है. सो अंदर से ये जो भी सारी कैविटीज है दे आर ऑल्सो लाइंड बाय द इपीथेलियल सरफेस. क्लियर?
सो इपिथेलियल सरफेस इज द कवरिंग सरफेस ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को बाहर से भी कवर करता है और अंदर से भी कवर करता है। बाहर के कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? स्किन। सी अवर स्किन हैज बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। अवर स्किन हैज बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। बैक्टीरिसाइडल का मतलब रहता है बैक्टीरिया को मारने वाली प्रॉपर्टीज हमारे स्किन में आप। सो अवर इपिथेलियल सरफेस हैज कवरिंग। इपिथेलियल सरफेस क्या करता है? कवर करता है। इट कवर्स द बॉडी फ्रॉम आउटर एंड इट कवर्स द बॉडी फ्रॉम इनर साइड। तो आउटर साइड के कवरिंग में क्या प्रेजेंट रहता है? यस, स्किन रहता है। अवर स्किन हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। वन इज बैक्टीरिसाइडल एंड अनदर इज फंगिसाइडल प्रॉपर्टी। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली प्रॉपर्टी और फंगिसाइडल मतलब फंगस को मारने वाली प्रॉपर्टी। साइडल का मतलब होता है किलिंग। ओके, सो हाउ अवर स्किन एक्वायर्स दैट प्रॉपर्टीज? वी स्वेट ऑफन, स्पेशली इन दिस समर सीजन वी स्वेट ऑफनली। अवर स्वेट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। हमारा जो स्वेट रहता है उसमें सॉल्ट्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। On our skin some sebaceous glands are also there. Sebaceous gland and sweat glands, ये दो ग्लैंड्स हमारे स्किन पर रहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स तो स्वेट रिलीज करने का काम करते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स का काम क्या रहता है? दे रिलीजेस द सेबम, ऑयल। यू से ऑफनली दैट माई स्किन इज वेरी ऑयली। बोलते हो ना बहुत बार कि मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है। तो ये ऑयल कौन रिलीज करता है? सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन में रहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो भी मैं बोल रही हूँ इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो सेबेशियस सिक्रीशंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अवर स्वेट हैज हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्ट। तो सॉल्ट प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इन दोनों को भी ये वरदान मिला है। इन दोनों में भी प्रॉपर्टीज है दैट दे कैन किल द बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट। सो इपिथेलियल सरफेस का पहला हो गया आउटर कवरिंग, स्किन। सेकेंड, अभी आपको बताया कि फ्रॉम इनर साइड अवर बॉडी इज हॉलो, इट ऑल्सो हैज कवरिंग फ्रॉम इनर सरफेस। सो अंदर से जो बॉडी को हॉलो कैविटी को कवरिंग रहता है उस कवरिंग को बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ओके, आउटर कवरिंग को हमने नाम क्या दिया था? स्किन। और इनर कवरिंग को बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ पे रहती है? सो कल के लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर में म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। म्यूकस बिकॉज इट इज स्टिकी रहता है इसलिए म्यूकस बोलेंगे उसे। यूरिनरी ट्रैक के अंदर भी रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। तो ये जो सारे म्यूकस मेम्ब्रेन है उनका काम है कि कोई भी पैथोजन अगर गलती से इन ट्रैक में चला जाता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन उस पैथोजन को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। दे जस्ट रिमूव दैट पैथोजन फ्रॉम अवर सिस्टम। For example, your nose doesn't allow the entry of pathogen as such. मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि नोज में हेयर्स रहते हैं जो कि पैथोजन को क्या करते हैं? यस, ट्रैप करते हैं। बट इन हेयर्स ये हेयर्स होने के बावजूद भी अगर कोई पैथोजन नोज में एंटर कर देता है, सो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये इस पैथोजन को कहाँ पे भेजता है? फेरिंग्स के तरफ। और फेरिंग्स में जाने के बाद ये जो पैथोजन है एक तो आप उसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्वेलो कर लोगे या फिर यू विल कफ आउट दैट टाइप ऑफ द पैथोजन। ओके, सो कफ करना, कफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी पैथोजन अगर जाता है सो वी जस्ट कफ आउट एंड रिलीज दैट एनी टाइप ऑफ अ डस्ट पार्टिकल। कोई भी पैथोजन अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो आप कफ करके कफिंग एक्शन से उसको बाहर निकाल देते हो। ओके, देन इन योर माउथ 24/7 सलाइवा इज देयर। तो हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होते रहता है। अगर आपको पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स दिखाई दे तो शायद सलाइवा ज्यादा सिक्रीट होती है। ओके, तो ये जो सलाइवा रहता है हमारे माउथ में
खाने को सलाइवा अपने साथ में मिक्स कर लेता है, दैट इज द मेन फंक्शन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट अगेन हेल्प्स इन किलिंग सम बैक्टीरिया. ओके, अलग अलग बैक्टीरियाज को किल करने के लिए भी, पैथोजेंस को किल करने के लिए भी सलाइवा आपको हेल्प करता है. सेकेंड, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, वेयर दे आर इन योर स्टमक. आप जानते हो कि स्टमक में सिक्रिएट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होता है. उसका pH जो है वो बहुत ही एसिडिक, सी इट इज इन बिटवीन 2.5 to 3, तो बहुत ही एक्सट्रीमली एसिडिक होने के कारण गलती से अगर आपके पेट में कुछ पैथोजेंस जा रहे हैं तो पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो उस पैथोजेंस को किल कर देते हैं, मार देते हैं. सो गैस्ट्रिक सिक्रीशन अगेन वर्क्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. देन फ्लशिंग ऑफ यूरिन. व्हेन यू फ्लश द यूरिन इट रिमूव्स द पैथोजेंस इन यूरेथ्रा. अगर आपके यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा मीन्स यूरिनरी कैनाल, जहां से यूरिन बाहर आती है. सो यूरेथ्रा या यूरिनरी कैनाल में अगर कुछ पैथोजेंस है, कुछ माइक्रोब्स है, तो वो फ्लश होकर बाहर आ जाते हैं. ओके, सो फ्लशिंग ऑफ यूरिन. स्पर्माइन एंड जिंक ऑफ द सीमेन. Semen is a reproductive liquid. It contains the sperms and released by the males. तो मेल्स अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर रिलीज करते हैं सीमेन विच कंप्राइजेज द स्पर्म्स, दैट इज मेल गमेट्स. उस सीमेन की बात हो रही है. तो सीमेन रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए रहता है, बट इट ऑल्सो हैज द स्पर्माइन एंड जिंक. तो सीमेन में स्पर्माइन एंड जिंक रहता है जो कि अगेन माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को किल करने का काम करता है. ओके, सी. सो अवर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन की कुछ एक्टिविटीज. फर्स्ट कफ, सेकेंड सलाइवा सिक्रीशंस, थर्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, फोर्थ फ्लशिंग ऑफ यूरिन, फिफ्थ स्पर्माइन एंड जिंक ऑफ द सीमेन. सो ऑल दीज कंप्राइजेस अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके, सो व्हाट वी आर स्टडीइंग, फिर से एक बार रिकैप लेते हैं. वी आर स्टडीइंग द टाइप ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के टाइप के बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो इम्यूनिटी के टाइप में सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि बाय बर्थ आपके साथ में है. वो उसके कुछ बैरियर्स के बारे में हमें पढ़ना है. तो इन्नेट इम्यूनिटी का फर्स्ट बैरियर है कौन सा? इपिथेलियल सरफेस. इपिथेलियल सरफेस में मैंने आपको बताया कि आउटर इपिथेलियल सरफेस का काम क्या रहता है? कवर करना. इट कवर्स योर बॉडी फ्रॉम आउटर साइड एंड फ्रॉम इनर साइड एज वेल. आउटर साइड के कवर को क्या नाम देते हैं? स्किन. स्किन में रहता है स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड. स्वेट में रहता है हाई परसेंटेज ऑफ व्हाट? सॉल्ट. एंड सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे? ऑयल. सॉल्ट एंड ऑयल हैज बैक्टीरिसाइडल एज वेल एज फंगिसाइडल एक्टिविटी. देन म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर के लाइनिंग्स को क्या नाम देते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन. सो म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ हमने रोल पढ़ा है. When any pathogen enters in your respiratory system, you just cough out that pathogen or swallow. So coughing is important activity of respiratory system. Saliva है digestive system में, mouth में. Stomach में रहते हैं gastric secretions. High acidic pH. तो high acidic pH की वजह से क्या होता है? It kills many pathogens in your stomach. Flushing of urine, urethra के सारे pathogens बाहर निकल जाते हैं. मेल में सीमेन में रहता है स्पर्माइन एंड जिंक. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर हाउ यूर म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन यूर इम्यूनिटी. ओके, नाउ सेकंड बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज. आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रहते हैं. एंटी का मतलब अगेंस्ट. अगेंस्ट व्हाट? माइक्रोब. माइक्रोब को मारने वाले सब्सटेंसेस कहाँ पर है? आपके ब्लड में रहते हैं. इन यूर ब्लड एंड इन यूर टिश्यूज. कौन कौन से हैं? व्हेन एनी पैथोजन एंटर्स यूर टिश्यू और यूर ब्लड, कोई भी पैथोजन अगर आपके टिश्यूज में, आपके ब्लड में चला जाता है, देन दैट पैथोजन विल एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट कैस्केड. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट कैस्केड? Complement cascade is a series of serum protein. Serum सुना है कहीं पर आपने ये वर्ड? याद करो. सर्कुलेशन लेसन, सर्कुलेशन चैप्टर. सर्कुलेशन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कंपोजिशन ऑफ ब्लड.
कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपको सीरम ये वर्ड आया हुआ है। ओके, सीरम का मतलब रहता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ओके, यस। सो इन योर सीरम मोर देन 30 प्रोटीन्स का एक सीरीज रहता है, एंजाइम्स का सीरीज रहता है, उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। तो सीरम में एक सीरीज होता है 30 प्रोटीन्स का, मोर देन 30 प्रोटीन्स का। ओके, आपके ब्लड में ही, अगर आपको सीरम याद नहीं आ रहा है तो आप सिंपल समझो कि आपके ब्लड में क्या रहता है, सीरीज रहता है। किस चीज का सीरीज रहता है, मोर देन 30 प्रोटीन्स का। और ये मोर देन 30 प्रोटीन्स का जो सीरीज है, एंजाइम्स का जो सीरीज है, उस सीरीज को आप नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, पैथोजन करता है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड मतलब ये 30 प्रोटीन है, उससे ज्यादा प्रोटीन वाली सीरीज एक्टिवेट हो गई, सो दे अटैक ऑन दैट पैथोजन। तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भी पैथोजन्स पर अटैक करने का काम करते हैं, पैथोजन उन्हें एक्टिवेट करता है। वन थिंग। सेकेंडली, रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन्स बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। सी, अभी हम बहुत वायरस सुन रहे हैं दिन भर, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संकट है उसके चलते दिन रात लोगों के दिमाग में एक ही बात है, वायरस। एंड अभी छोटे छोटे बच्चों को भी वायरस ये सुनने की आदत हो गई है दिन भर। सो ओके, टॉपिक पे आते हैं। वायरस, यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय वायरस? It is just the combination of genetic material plus protein capsid और protein coat on it। तो आपको ये पढ़ाया है मैंने, वायरस का स्ट्रक्चर भी हम जीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, याद करो, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ओके, सो कमिंग ऑन द टॉपिक, इंटरफेरॉन्स आर रिलीज बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। सो व्हेन एनी नॉर्मल वायरस, कोरोना की बात नहीं है, हाँ, इट इज वेरी डेडली। सो जब कोई भी नॉर्मल वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद आपके टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है। ओके, एक नॉर्मल वायरस आपके बॉडी में एंटर हो रहा है और आपके टिश्यूज को इन्फेक्ट कर रहा है, तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है, मतलब जिन सेल्स को वायरस ने इन्फेक्शन कर लिया है, वो सेल्स क्या रिलीज करेंगे, इंटरफेरॉन्स। सो वायरल इन्फेक्टेड सेल विल रिलीज व्हाट, इंटरफेरॉन। फिर ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं, दे विल एक्ट लाइक अ अलार्म। ये इंटरफेरॉन एज अ अलार्म करके काम करते हैं, मतलब बाकी के सेल को बताते हैं कि भैया वायरस आ गया है, आप अपना अपना बोरिया बिस्तर उठा लो। कहाँ पे जाएंगे बोरिया बिस्तर उठा के, कहीं पे नहीं जाएंगे, अपनी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करो। समझ में आया? तो जब भी कोई वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, आपके टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है, सो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स क्या रिलीज करेंगे, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन आपको बताते हैं कि वायरस इज देयर इन यूर बॉडी, सो एक्टिवेट यूर डिफेंस सिस्टम, एक्टिवेट यूर इम्यून सिस्टम। सो इंटरफेरॉन वर्क लाइक एन अलार्म फॉर यू। ओके, सो इंटरफेरॉन एंड ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड जो हमने पढ़ा था, दे कम्स अंडर द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड द टिश्यूज। नाउ थर्ड बैरियर, सो थर्ड बैरियर इज द सेल्यूलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी, और उसको सेल्यूलर बैरियर्स भी हम बोल सकते हैं। सिंपली यू कैन कॉल इट एज अ सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल्स। कुछ ऐसे सेल्स जो कि माइक्रोब्स को मारेंगे, कुछ ऐसे सेल्स आपके बॉडी के जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को किल करेंगे। ओके, दे कम्स अंडर द सेल्यूलर बैरियर। सो इन सेल्यूलर बैरियर फैगोसिटिक सेल्स आर देयर। फैगोसिटिक, फैगोसाइटोसिस, कुछ याद आ रहा है? आर यू रिमेम्बरिंग समथिंग? फैगोसाइटोसिस आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया गया था जब हम इंट्रोडक्शन जनरल वी वर स्टडिंग अबाउट दी सेल एंड ऑल। सो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? इज द एनगल्फमेंट, एनगल्फ करना, गटक लेना, खा लेना, उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। कौन किसको खा रहा है यहाँ पे? तो आपके बॉडी में कुछ सेल्स है जो कि आने वाले पैथोजन को खा लेते हैं। ओके, और उसको अंदर टुकड़े टुकड़े करके उसको खत्म कर देते हैं। ओके, सो व्हेन एनी पैथोजन एंटर्स योर बॉडी, अगर कोई पैथोजन आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड में सेल्स है जिनका नाम है
माइक्रोफेज एंड मैक्रोफेज। माइक्रो का मतलब स्मॉल फैगोसिटिक सेल्स एंड मैक्रो का मतलब ऑफ कोर्स लार्ज फैगोसिटिक सेल। जो फैगोसिटिक सेल का साइज स्मॉल होता है उसे हम नाम देते हैं माइक्रोफेज, एंड जिन फैगोसिटिक सेल्स का साइज लार्ज होता है उसे हम नाम देते हैं मैक्रोफेज। ओके, सो माइक्रोफेज स्मॉल फैगोसिटिक सेल्स, मैक्रोफेज large phagocytic cells. So when any microbe entering your body enters your blood system, circulatory system, then in your blood there are some phagocytic cells, macrophage and macrophages. Okay, so क्या करते हैं ये? They just engulf the pathogen and kill it. So engulf करके उसको खत्म करते हैं, phagocytosis. और भी दूसरे सेल्स हैं आपके ब्लड सिस्टम में ही, lymphocytes. Again, remember that WBCs are of two types, granular and agranular. Agranular WBCs में आते हैं lymphocytes and monocytes. उन lymphocytes की यहाँ पे बात हो रही है. ओके, अगर आपका सर्कुलेशन चैप्टर नहीं हुआ है then don't worry, you just memorize that इन यूर ब्लड लिम्फोसाइट नाम के WBCs रहते हैं. ओके, जस्ट याद रखो कि ब्लड में लिम्फोसाइट नाम के WBCs रहते हैं. सम टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, उसमें भी बहुत सारे टाइप है, आगे कुछ हम पढ़ेंगे. सो सम टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट एक्ट एज अ एनके नेचुरल किलर सेल. नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल किलर, नेचुरली जो किल कर देंगे, मार देंगे, किसे? पैथोजन को. ओके, सो नेचुरल किलर सेल, नेचुरली पैथोजन को किल करने वाले, नेचुरली पैथोजन को मारने वाले सेल्स को हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स. सो दीज आर दी सेल्यूलर बैरियर्स ऑफ योर इनेट इम्यूनिटी. सेल्यूलर बैरियर में क्या क्या आता है? इन सेल्यूलर बैरियर फैगोसिटिक सेल्स आर देयर, जो फैगोसाइटोसिस करेंगे, किल करेंगे पैथोजन को, और दूसरे पैथोजन को किल करने वाले सेल्स का क्या नाम है? नेचुरल किलर सेल्स. ओके, सो इनमेट इम्यूनिटी के बैरियर्स में अब तक हमने 3 बैरियर के बारे में पढ़ा हुआ है. ओके, फर्स्ट बैरियर इज द इपिथेलियल सरफेस. आपको बताया कि आउटर है स्किन और इनर है म्यूकस मेम्ब्रेन. सेकंड बैरियर इज प्रेजेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन योर ब्लड एंड योर टिश्यूज. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? अबाउट कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एंड अबाउट इंटरफेरॉन. थर्ड बैरियर इज द सेल्यूलर बैरियर which includes phagocytic cell as well as natural killer cell. Again मेरे साथ में रिवाइज करते जाओ. First barrier is epithelial surface. Second barrier is presence of antimicrobial substance. Second barrier is antimicrobial substances in blood and tissues. Okay. Then third barrier is cellular factors in innate immunity. Fourth barrier, moving to the fourth barrier. The fourth barrier is fever. Yes, fever works as a factor of innate immunity. आप लोग सोच रहे होंगे फीवर तो हम बोलते हैं बुखार आ रहा है, मतलब आपकी तबीयत खराब है. अगर आपकी तबीयत खराब है सो हाउ इट इज गुड फॉर यू? ये तो आपके वेलबींग के लिए नहीं हो सकता है ना. आपकी तबीयत खराब होना इज नॉट गुड फॉर यू. ओके, बट स्टिल फीवर, अगर आपको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, सो इट इज द बैरियर ऑफ योर इनेट इम्यूनिटी. हाउ? सी, व्हाट इज फीवर? योर बॉडी इज रेजिंग द टेम्परेचर. अगर आपको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर रेज कर रही है, बढ़ा रही है. वाई? टू एनहांस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, ताकि हाई टेम्परेचर पे वो माइक्रोब्स किल हो जाए, एज वेल एज आपकी डिफेंस सिस्टम और अच्छे तरीके से काम कर सके. ये हो गया फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, फीवर ऑल्सो स्टिम्युलेट द इंटरफेरॉन प्रोडक्शन. ओके, फीवर ऑल्सो स्टिम्युलेट इंटरफेरॉन प्रोडक्शन. फीवर की वजह से इंटरफेरॉन प्रोडक्शन क्या होता है? स्टिम्युलेट होता है, एनहांस होता है. इंटरफेरॉन हमने सेकेंड बैरियर में पढ़े हैं.
interferon released by viral infected cell act as an alarm for another cell. तो इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करना ये स्टिमुलेट किया जाता है बाय फीवर एज वेल एज इट वर्क्स टू किल दी पैथोजन. ओके, तो इसके बाद अगर आपको फीवर आता है तो आप समझ लेना दैट योर बॉडी इज वर्किंग फॉर यू. हाँ, बहुत ही अगर हाई ग्रेड का फीवर है सो इन दैट केस यू हैव टू टेक द मेडिकेशन. ओके, बट थोड़ा बहुत छोटे मोटा अगर आपको बुखार आ जाता है देन डोंट वरी, इट इज ओनली फॉर योर वेल बीइंग. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट बैरियर विच इज इंक्लूडेड इन योर न्यू सिलेबस बुक, पुराने बुक में आपको नहीं मिलेगा, इट इज acute phase proteins, APPs. First we will study what is acute phase proteins. See, during infection on injury, listen, infection on injury, अगर आप कहीं गिर गए, आपको चोट आ गई है, वहां पे आपके टिश्यूज को योर टिश्यूज आर इंज्यूर्ड, आपके टिश्यूज को इंजुरी हो गई है, वहां से ब्लड निकला है, फिर वहां पे बहुत सारी खरोच है, चोट है. ओके, तो ये जो इंजुरी हो रही है आपकी बॉडी को, इस इंजुरी पर अगर दूसरे पैथोजन आकर इन्फेक्शन करते हैं, समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे हो गया आपका एक्सीडेंट, फिर भी ओके, और आपको कहीं पर थोड़ी बहुत चोट आ गई है, इंजुरी हो गई है, और फिर उस इंजुरी पर दूसरे पैथोजन आकर के बैठ गए, वो इन्फेक्शन कर रहे हैं, उस केस में आपकी बॉडी क्या रिलीज करती है? एक्यूट फेज प्रोटीन. सो याद रखो, इन्फेक्शन ऑन इंजुरी, इंज्योर्ड टिश्यू पर इन्फेक्शन हो गया तो आपकी बॉडी रिलीज करती है एक्यूट फेज प्रोटीन. सो यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ प्रोटीन्स गिवन हियर. आपको जो बुक में यहाँ पर प्रोटीन्स के नाम दिए गए हैं, ये प्रोटीन्स के नाम आपको लर्न करने हैं घर पे. ओके, सो फर्स्ट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन. एक एक प्रोटीन का नाम हम 3-3 बार बोलेंगे. और ये प्रोटीन क्या करता है? याद रखो, ये प्रोटीन कब रिलीज होता है? पहली बात तो इन्फेक्शन ऑन इंजुरी, अगर आपके इंज्योर्ड टिश्यू पर इन्फेक्शन हुआ तो ये प्रोटीन रिलीज होगा और क्या करेगा? हेल्प इन योर टिश्यू रिकवरी, आपके टिश्यूज को रिकवर करने में ये हेल्प करेगा. सो क्या क्या नाम है? सी रिएक्टिव प्रोटीन. अगेन सी रिएक्टिव प्रोटीन, रिपीट करो मेरे साथ. अगेन सी रिएक्टिव प्रोटीन. नाउ नेक्स्ट मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन. अगेन फिर से रिपीट करो, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन. अगेन मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन. देन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. अगेन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. अगेन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. सीरम अमाइलॉइड पी. अगेन फिर से रिपीट करो, सीरम अमाइलॉइड पी. फिर से एक बार देखते हैं. सो विच आर द एक्यूट फेज प्रोटीन? सी यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे हम घर बैचेस में 3 बार लिख कर लाते थे. आप जानते हो, रोज जो पढ़ाया है वो आप 3 बार राइट अप करके उसको मेमोराइज करके लर्न करते हैं. बट घर पे एटलीस्ट जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो 3 बार राइटिंग में लिखो, मेमोराइज करो ये लेक्चर को और लर्न करो. सो एक्यूट फेज प्रोटीन कौन कौन आता है? फिर अगेन एक बार रिपीट करो, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड लास्ट के लिए रहता है सीरम अमाइलॉइड पी. ओके, सो जस्ट एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. इनेट और इनबॉर्न और नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, उसके बैरियर्स के बारे में हमने पढ़ा है. फर्स्ट बैरियर वाज द इपिथेलियल सरफेस. इपिथेलियल सरफेस में कौन आता है? रिवाइज करते जाओ मेरे साथ. कौन आता है? स्किन. स्किन पर 2 टाइप की ग्लैंड्स है. कौन सी? स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड्स में क्या रहता है? हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट. एंड सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करेंगे ऑयल जिसमें रहता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. दोनों का भी एक्शन रहता है बैक्टीरिसाइडल एज वेल एज फंगिसाइडल. नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन विच आर इनर लाइनिंग ऑफ योर बॉडी, उसके कुछ हमने फंक्शंस पढ़े हैं. कफिंग आउट ऑफ पैथोजन, सलाइवा इन स्टमक, एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस किल माइक्रोब्स, फ्लशिंग ऑफ यूरिन रिमूव्स द पैथोजन. सीमेन, मेल सीमेन में रहता है स्पर्माइन एंड जिंक, अगेन एंटी माइक्रोबियल.
Second barrier of innate immunity is antimicrobial substances in blood and tissues. So which are these antimicrobial substances? So first we studied about the complement cascade. कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है ब्लड में, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा. इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 30 प्रोटीन्स एंड दे विल अटैक ऑन दी पैथोजन. सेकेंडली वायरल इन्फेक्टेड सेल, जो सेल वायरस वायरल इन्फेक्टेड है वो रिलीज क्या करता है? इंटरफेरॉन टू अलार्म और टू गिव अ सिग्नल टू अदर सेल्स कि आप अपने आप को रेडी रखो, आपका डिफेंस सिस्टम रेडी रखो. ओके. नाउ थर्ड फैक्टर सेल्यूलर फैक्टर्स और सेल्यूलर बैरियर्स. उसमें सेल्स आते हैं. फर्स्ट फैगोसिटिक सेल्स, आपके ब्लड में है फैगोसिटिक सेल. स्मॉलर आर माइक्रोफेज, लार्जर आर मैक्रोफेज. अपार्ट फ्रॉम देम योर लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसीज का जो टाइप है लिम्फोसाइट, उसमें रहते हैं नेचुरल किलर सेल्स जो पैथोजन को पकड़ के उनका फैगोसाइटोसिस करके उनको किल कर देंगे. देन फीवर मीन्स इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है टू एनहांस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अगेंस्ट पैथोजन और इट ऑल्सो स्टिम्युलेट व्हाट? यस, इंटरफेरॉन प्रोडक्शन. लास्ट वन हमने पढ़ा है एक्यूट फेज प्रोटीन. आपको पता है कि ये कब रिलीज होंगे एक्यूट फेज प्रोटीन? इन्फेक्शन ऑन इंजुरी. इन केस ऑफ इन्फेक्शन ऑन इंजुरी, इंज्यूर्ड टिश्यू पर अगर पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया तो ये रिलीज होंगे आपके टिश्यूज को रिपेयर एंड रिकवर करने के लिए. सो विच आर दे? अगेन सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड सीरम अमाइलॉइड. सो फॉर टुडे इट इज ऑल. सो हमने आज इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स पढ़े हुए हैं. घर पे आप इसे लर्न करो, याद करो, लिख कर देखो और कल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. ओके, थैंक यू सो मच.